नमस्कार सभी को, मैं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना दैनिक ब्रेकिंग न्यूज। खास शख्सियत में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जेजेपी के नेता हरियाणा से यशीष यादव जी। जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में 4.5 साल सरकार चलाई है। तो आज कुछ कड़वे और मीठे चटपटे सवाल होने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो मैं बात करने का प्रयास करता हूं, नंबर लगाता हूं यशीष यादव जी का। हेलो, यशीष जी बोल रहे हो सर? हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ जी। सर, आप हमारे दैनिक ब्रेकिंग के एक खास शख्सियत से जुड़े हो। मैं अखिलेश शर्मा पत्रकार बात कर रहा हूँ दैनिक ब्रेकिंग न्यूज से। जी अखिलेश जी। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, यशीष गोयल जी हैं सोशल एक्टिविस्ट, राजनेता और जेजेपी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, सदस्य, आप कुछ भी कह लो। बड़े कड़क प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। यशीष जी, पहला सवाल जी। 4.5 साल आप हरियाणा की सत्ता में रहे, उसके बाद आपने गठबंधन तोड़ दिया। आज आप चुनाव लड़ रहे हैं संसदीय, तो हरियाणा में कितनी सीटें मिलने के आसार हैं आपको? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गठबंधन हमने नहीं तोड़ा। गठबंधन का हमने पूरा धर्म का पालन किया। 4.5 साल देश में, हरियाणा प्रदेश में सरकार चलाई, लोगों के काम किए, और गठबंधन तोड़ा भाजपा सरकार ने। उनकी कुछ कंडीशन थी। हमने सिर्फ गठबंधन के लास्ट में हमने एक सीट मांगी थी उनसे, 9 में से एक सीट, वो हमें वो सीट नहीं मिली। तो लास्ट में हमारे नेता ने कहा कि भाई आप बुजुर्गों की पेंशन 5100 कर दो, हमें एक सीट भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ बुजुर्गों की पेंशन 5100 कर दो, हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने वो कंडीशन भी नहीं मानी, तब जाके गठबंधन टूटा है। गठबंधन हमने नहीं, ये भाजपा सरकार ने तोड़ा है अखिलेश जी। तो कहीं ना कहीं आप कहने वाले हो कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी है। हम आज यहाँ पे देख रहे हैं हरियाणा में, इससे पहले हमने और भी दूसरे प्रदेशों में भी देखा है। भाजपा जिस पार्टी के साथ जुड़ती है उसका सबसे पहला टारगेट उसको खत्म करने का होता है। हमने गठबंधन धर्म निभाया, हमने सरकार चलाई, हमने किसानों के लिए काम किया। आप देख सकते हो 2 महीने पहले हमारी सरकार थी, 2 महीनों में किसानों का क्या हाल हुआ है, मंडियों का क्या हाल हो गया, आप देख सकते हो। इससे पहले अनाज उठ रहा था, अब 2 महीने में से क्या हो गया कि अनाज नहीं उठ रहा है। तो ये भाजपा सरकार सिर्फ किसान विरोधी सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है अखिलेश जी। तो यशीष भाई, एक सवाल ये उठता है, जब आप सरकार में शामिल थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही आरोप लगाते हैं कि जब आप सरकार में शामिल थे तो आपके डिप्टी सीएम के पास 14 मंत्रालय थे। जो भी मंत्रालय थे बड़े अच्छे मंत्रालय थे। उन मंत्रालयों के साथ में जो डिप्टी सीएम साहब रहे हैं उन्होंने अच्छे ढंग से काम नहीं किया। अगर अच्छे ढंग से अखिलेश जी काम नहीं किया होता तो 4.5 साल सरकार स्थिर नहीं रहती। आप देख सकते हो, जब से हम हटे हैं 2 महीनों में आज अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, सरकार अल्पमत में है। ये इनकी कथनी और करनी का फर्क है कि आज क्या हो रहा है प्रदेश में। नहीं, 4.5 साल सरकार चली, सिर्फ लोगों के लिए चली, लोगों के भले के लिए चली, प्रदेश के भले के लिए चली। आज आप देख सकते हो क्या हाल हो रहा है, आपस में कपड़े पाट रहे हैं ये लोग अखिलेश जी। हाँ यशीष जी, आप बता रहे हो कि 4.5 साल सरकार बहुत अच्छे से चली, आपके हटने के बाद में आपस में कपड़े फाड़ रहे हैं। वो लोग तो बोल रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि आपकी राजनीति कहीं समाप्त ना हो जाए तो भैया 5 महीना पहले छोड़ के भाग जाओ और हम बता देंगे कि भैया वो बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा नहीं रहे थे। एक मुद्दा बना के हम फिर लोगों के पास जाएंगे और फिर हम सीट जीतने का प्रयास करेंगे और किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। ये कोरी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहीं भाग के नहीं गए हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं। हम 10 की 10 सीट पे प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी कहती है अपने आप को, 9 सीटों पे लड़ रही है वो। भाजपा लड़ रही है 10 सीटों पे, जिसमें से 6 कांग्रेसी है। तो इन ये जुमलेबाजों की बातों हम नहीं आएंगे, ना प्रदेश की जनता आएगी। हम जीत रहे हैं
और हम जीतेंगे और आगे सरकार भी बनाएंगे हम लोग। तो यशीष जी, आप गुड़गांव में रहते हो और गुड़गांव के लिए आपने बहुत संघर्ष किया। एज द सोशल वर्कर आपने बहुत काम किया गुड़गांव के लिए। जो निवर्तमान सांसद हैं 6 बार के, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में राज्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, तो राव इंद्रजीत को आप कहां पाते हो? देखिए, राव इंद्रजीत जी पिछले 50 सालों से साउथ हरियाणा में अपने आप को, लेकिन मैं ये कहूंगा पिछले 20 सालों में 10 साल कांग्रेस में रहे वो, 10 साल भाजपा में रहे। हम 20 साल पहले गुड़गांव जहां था लगभग आज भी वहीं है। 20 साल जब कांग्रेस में रहते तब भी सीएम के खिलाफ रहते थे, बोलते थे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। सीएम के खिलाफ रहे, काम नहीं होता, काम नहीं होता। जब भाजपा में रहे तब भी काम नहीं होता जी, सीएम हमारा काम नहीं करता। ऐसे ऐसे काम नहीं चलते हैं कभी भी। 20 साल हो गए, आप पिछले 10 साल से 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ी है गुड़गांव जैसे शहर में। हर साल गुड़गांव डूब जाता है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है। आप लोगों को गाड़ियों की नहीं, बोट की जरूरत है। बोट बोले तो नाव की जरूरत है, और हर साल होता है ये, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। खेड़कीदोला टोल डेली लोगों का खून पी रहा है, इसका कोई समाधान बता दो मेरे सांसद ने पिछले 20 सालों में किया हो तो। और फिर कहते हैं हमें एक मौका और दो। भाई किस लिए एक मौका और दो? आप सड़कों के गड्ढे नहीं मिटा पाए, आप अहिरजमेंट नहीं बना पाए अपने कार्यकाल में, आप टोल नहीं हटा पाए, आप खेड़ी द्वारका एक्सप्रेस आधा अधूरा खोला सिर्फ वोटों के लिए। तो मैं तो ये कहूंगा जनहित के कोई काम नहीं किए, सिर्फ लोगों को बरगलाया है, उनका वोट लिया है और सत्ता में आसीन रहे। अब भी चाहते हैं कि मुझे एक मौका और दो। मैं तो ये कह रहा हूं, प्रदेश की जनता, गुड़गांव की जनता, रेवाड़ी जनता, पूरे लोकसभा की जनता इनसे ये पूछ रही है आपने पिछले 20 सालों में कांग्रेस में रहते हुए क्या किया और पिछले 10 सालों में भाजपा में रहते हुए क्या। आप एक काम गिनवा दो, इनसे पूछो कोई काम, इनके पास जाओ तो पता क्या बोलते हैं, ये तो विधायक का काम है, ये तो पार्षद का काम है, ये सांसद का काम नहीं है। तो भाई सांसद का काम क्या है मैं बता तो दो। 100 करोड़ वापस भेज दिए सांसद निधि, सांसद निधि गोद लिए गए थे, आज भी गोद में ही है वो गोद से नीचे नहीं उतरे हैं। तो यशीष जी ने बड़े तल्ख लहजे में बताया, जो इन्होंने गांव गोद लिए थे वो उनके गोद में अभी खेल ही रहे हैं, वो बड़े नहीं हुए गांव, आज तक वो गोद से उतरे नहीं है। आप इनसे पूछो तो सही क्या किया है, सांसद निधि वापस क्यों गई है? गुड़गांव में गड्ढों में गिर के लोग मर जाते हैं, हर साल हाईवे पे गड्ढे होते हैं, टोल इनके फ्लाईओवर गिर चुके हैं, इन पे कुछ बोलो तो कहते हैं हमारा काम नहीं। तो इनसे पूछो इनका काम कौन सा है, कोई बताए तो सही। यशीष जी, जब आप सरकार में शामिल थे तो गुड़गांव की जो मेयर साहिबा थी मधु आजाद जी, तो उनको इनकी छत्र छाया में ही मेयर बनी थी। तो सवाल कहीं ना कहीं ये भी खड़े होते हैं, मैं एज द मीडिया पर्सन भी कई बार उठाता रहा कि नियति ठीक नहीं थी। नहीं तो गुड़गांव में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कचरा ग्राम, कूड़ा ग्राम गुड़गांव बना दिया, तो इनकी छत्र छाया में बनी मेयर साहिबा ने काम नहीं किए थे। तो इन पे भी सवाल खड़े होते कि इन्होंने काम नहीं करवाए क्या? अखिलेश जी, काम का मैं आपको क्या बताऊं, कूड़े का तो मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरे गुड़गांव मैंने हजारों ऐसे मेरे पास वीडियोस हैं जिनमें रात को कूड़ा जलाया जाता है, सुबह जेसीबी से उसमें मिट्टी डाली जाती है। इन पे डंपिंग ग्राउंड नहीं है। कांग्रेस से भी ज्यादा करप्ट है ये लोग। मेरा कहने का मतलब है वो तो फिर आपको देशद्रोही भी बता सकते हैं अगर आपने उनको करप्ट बता दिया। देखो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम देशद्रोह नहीं, हम तो भाई राष्ट्र भक्त हैं, देशभक्त हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। बाकी उनका कोई तोड़ नहीं है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। उनको कुछ कहेंगे तो हमें पाकिस्तान जाने की नसीहत दे देंगे वो, उनका क्या ही कहें बताओ। अच्छा, ये एक बात सवाल ये उठता है, एक युवा एक्टर को आपने टिकट दे दिया, आपको मतलब कोई मंजा हुआ प्लेयर नहीं मिला था इन संसदीय चुनाव में गुड़गांव में? अखिलेश जी, मंजे हुए प्लेयर तो ये भाजपा की कथनी करने का आपने एक और मुझे मुद्दा दे दिया। भाजपा की कथनी करनी है, हम 70 साल प्लस लोगों को वोट टिकट नहीं देंगे। 70 साल प्लस लोगों को टिकटें दी जा रही हैं, कथनी में फर्क हो रहा। हम तो युवा, हमारी पार्टी, हमारा नेता युवा है, दुष्यंत चौटाला युवा नेता है, युवाओं को आगे लेके आ रहा है।
और मैं कहूँ फाजिलपुरिया भाई गायक है, इंडस्ट्री में अपने दम पे अपना नाम बनाया है, कोई गॉड फादर नहीं है उनके, अपनी मेहनत करी है, मेहनत करके इंडस्ट्री पे अपना नाम बनाया है। और जन सेवा में आज से नहीं, इंडस्ट्री में जाने से पहले से वो जन सेवा में रहे हैं। हर मुद्दों पे, हर जगह पे वो समाज के साथ, लोगों के साथ, गुड़गांव के साथ हर जगह खड़े रहते हैं, मुसीबत में काम आते। कोरोना काल में जितना उन्होंने काम किया है, मैं तो कहता हूँ हमारे जो सांसद थे उनसे पूछो कोरोना काल में वो कहाँ थे। और हमारे जो नेता जो टिकट मिली हमारी लोकसभा की, वो कोरोना काल में लोगों के बीच में थे, लोगों की मदद कर रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए छुपे हुए नहीं थे, वो लोगों के लिए बाहर थे, लोगों की मदद कर रहे। इस बार जो गुड़गांव लोकसभा है, तो आप कितने वोटों से जीत रहे हो? हम बिल्कुल पूरे तरीके से जीत रहे हैं। हम बाहरी कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और जो उन्होंने इस जमीन को, इस गुड़गांव को अपनी पुश्तैनी सीट माना हुआ है, वो भी हार का मुंह देखेंगे और हम भारी मतों से जीत के आएंगे। आखिरी सवाल है, जैसे आप विकास के नाम पे वोट मांग रही है आपकी पार्टी, चूंकि आपके पास 14 विभाग पे अगर सही से काम किया होता तो इस समय तो बहुत अच्छी कंडीशन होती। विकास के नाम पे आप लोग वोट मांगने जाते हो? हम बिल्कुल विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज 14 फसलें हरियाणा में MSP पे ली जा रही है, पूरे प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। हम 5100 पेंशन नहीं कर पाए, हमें 30 है। पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में 3000 पेंशन बुजुर्गों की हमारी देन है, हमारी मेहनत की देन है, हमारे नेता की देन है। ये लोग डरे हुए थे, इन लोगों ने गठबंधन तोड़ा, ये इसलिए डरे हुए थे कि गठबंधन नहीं तोड़ेंगे तो जज्बा हमारे सिर पे हो जाएगी। इनका फोकस क्या है? सिर्फ फोकस ये है, जो छोटी पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टी है, प्रदेश की पार्टी है, उनको खत्म करना, उनका फायदा उठाना। फायदा जब इनको मिल जाता है, इनका फोकस उसको खत्म करना होता है। हम आईना दिखाएगा, हरियाणा प्रदेश ही आईना दिखाएगा कि छोटे नहीं है हम लोग, हम मेहनती लोग हैं, हम चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। हमने मेहनत करके जमीन से सोना उगाया, सोना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम फिर जीत के आएंगे, 100% जीतेंगे। तो हमारे साथ JJP के नेता सोशल एक्टिविस्ट यशीष यादव जी जुड़े थे, आपने कीमती समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, अखिलेश, थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के नेता सोशल एक्टिविस्ट यशीष यादव जी जुड़े थे, और बहुत ही जटिल सवालों के बड़े मीठे जवाब दिए इन्होंने। हमने सवाल भी किए कि आपके पास 14 विभाग थे तो आपने काम क्यों नहीं किया सही ढंग से। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने किस तरह से बात को घुमा के राव इंद्रजीत पे ले गए। वो बात अपने कार्यकाल में किए गए हुए कार्य नहीं गिनवा पाए। तो इस बार उन्होंने बताया कि राजा साहब बुरी तरह से हार रहे हैं, और कांग्रेस सांसद प्रत्याशी राज बब्बर जी को इन्होंने बाहरी बताया। तो दोस्तों, न्यूज़ कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें, साथ के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।